वेलकम टू टेरिटरी चेतना ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। बहुत अच्छी क्लिनजिंग हो चुकी है। चलिए आज है तीज। तीज के त्यौहार पर आप सभी लोगों का माँ गौरी और माँ शंकर जी की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कल हो रहे हैं हमारे महागणपति जी का आगमन, तो बहुत सुंदर टाइम चालू हो रहा है। बहुत सुंदर एक सौगात आ रही है, एक अबंडेंटली एक फीलिंग आ रही है मुझे। मतलब आपको सब जगह से एक खुशियाँ आते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। तो चलिए देखते हैं आपको ऐसी कौन सी खुशियाँ हैं जो 3 खुशियाँ आपके लिए आपके द्वार पर यहाँ पर डिवाइन के द्वारा दी जाने वाली है। तो ये सभी लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग रहेगी। यहाँ पर किसी की एनर्जी नहीं ली जा रही है। ओके सॉरी, कार्ड्स गिर गए। ओके, तो देखते हैं आप सभी लोगों के लिए ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, जनरल रीडिंग रहेगी। और सभी लोगों के लिए कौन सी 3 खुशियाँ आ रही हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी 3 खुशियाँ हैं जो आपके द्वार पर आ रही हैं। चलिए देखते हैं। वाओ, तो पहला आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, सेकंड आया है हर्मिट, थर्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो यहाँ मेरे को आप लोगों के लिए जो 3 खुशियाँ आ रही हैं वो देखते हैं। ये जो 3 खुशियाँ आप लोग के लिए आ रही हैं, इसको 1 मिनट थोड़ा सा सेंटर में एडजस्ट कर देती हूँ। ओके, 3 खुशियाँ जो आप लोगों के लाइफ में आ रही है वो आ रही है आपके अंदर एक साहस का निर्माण हो रहा है। आपके अंदर इतना ज़्यादा साहस आ रहा है कि अब आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में अपने आप को डिफेंस करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं यहाँ पर। मतलब मैं आपकी आंतरिक शक्ति यहाँ पर गणपति बप्पा और महागौरी और महादेव जी के तरफ से आपके लिए ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि अब आपको निडर होकर जीने की ताकत आ जाएगी। अब आपके अंदर भरपूर मात्रा में ऐसा साहस रहेगा कि किसी भी सिचुएशन में आप अकेले ही उन सारे लोगों के लिए आप अकेले ही काफ़ी रहने वाले हैं। आप बहुत पावरफुल पर्सन बनने वाले हैं। देवों के देव महादेव जी आपको यहाँ पर बस एक गुजारिश करना चाहते हैं कि अपने काम पर फोकस कीजिए, उसको डिले नहीं करना है किसी भी हालत में। अपने आप को एक हीरो की तरह प्रोजेक्ट कीजिए कि आप अपने आप में सर्वे सर्वा हैं। लोगों ने आपकी मनोबल को जो गिरा दिया है, आपने आपको जो आपकी जो हताशा आपके लाइफ में क्रिएट कर दी है, उसमें से आपके लिए यहाँ महादेव जी कहना चाहते हैं कॉन्फिडेंट बनिए। अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में आप कन्वर्ट कर दीजिए। आप एक सोल्जर की तरह हैं। तो महागणपति जी ने आपको इतनी पावर दी है कि सोल्जर जिस तरह से निडर रूप से, साहसी रूप से कई दुश्मनों का सामना कर सकता है, बस वैसी ही ताकत आपको यहाँ पर महागणपति द्वारा भी दिया जा रहा है। आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट जो भी जाएगा वो अब खत्म हो जाएगा, मारा जाएगा मतलब यहाँ उसको आप निस्तो नाबूद कर देंगे या फिर आप उसका मनोबल गिरा देंगे, क्योंकि आपकी पावर से अगला हार जाने वाला है। तो ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है कि अब आप एक पावरफुल पर्सनालिटी बनने वाले हैं, आप एक लीडर पर्सनालिटी बनने वाले हैं। आपके अंदर इतना कूट कूट के साहस भर जाएगा कि कोई भी इंसान आपको हरा नहीं सकता है। लोग आपसे अब डरने वाले हैं। लोगों ने बहुत आपको डरा दिया, बट अब आपने कमर कस ली है कि नहीं, अब ये युद्ध मेरा है, अब ये स्ट्रगल मेरी है और यहाँ पर मुझे ही अपनी जीत हासिल करनी है। ये कॉन्फिडेंस, ये स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है, प्योरिटी की तरफ आपकी स्टेबिलिटी आ रही है। मतलब आप एक प्योर माइंड से अपने गोलों को, अपने इच्छाओं को अचीव करने के लिए यहाँ आगे बढ़ते जाने वाले हैं। यहाँ दूसरी खुशखबरी आप लोग के लिए आ रही है कि आपके अंदर जो एक कहना चाहिए कि एक ऐसी एक आत्मा है आपके अंदर जो एक नॉलेजेबल है, जिसके पास ज्ञान का भंडार है, जिसके पास अनुभवों का भंडार है। चाहे आपकी उम्र यहाँ कुछ भी हो, आप इंडिपेंडेंटली किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम हैं।
फैमिली का सपोर्ट हो ना हो, आपने ये निर्धारित कर लिया है कि भले ही हम एक एक कदम करके आगे बढ़ेंगे बट हम अपनी मंजिल को हासिल करके रहेंगे। सामाजिक आपको न्याय मिले न मिले, स्वतंत्रता का न्याय मिले न मिले, बस आप एक ऊर्जावान पर्सनालिटी के रूप में या एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी के रूप में अब आप निखर के सामने आने वाले हैं। जिस तरह कहा कि मैंने आपका एक मनोबल बढ़ाया जा रहा है, ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, उसी प्रकार आप एक अनुभवी व्यक्ति के रूप में भी आप अपने आप को भले ही एग्रेशन में नहीं बट आप पीस ऑफ माइंड में ये काम को करने के लिए सक्षम होने वाले हैं। ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती जा रही है। ये भी ऊर्जा बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि हो सकता है परिवार आपके विरुद्ध खड़ा है या फिर कोई ऐसा समाज का तत्व है जो आपके विरुद्ध खड़ा है, या आपके काम के क्षेत्र में ऐसा कोई है जहाँ पर आप बहुत कॉम्पिटिशन फील कर रहे हैं, लेकिन आपको आंतरिक रूप से भी मजबूत बनाया जा रहा है। जिस तरह से हमारे दो तत्व काम करते हैं, एक आंतरिक तत्व, एक बाह्य तत्व, तो बाह्य तत्व में आपको बहुत ज़्यादा पावर दी जा रही है और आंतरिक तत्व में भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जा रहा है, मजबूत बनाया जा रहा है। एक तितली अपने देखो कैसे वो कोकून में फंस जाती है, लेकिन वहाँ से किस तरह से अपने पावर में आकर उसको कोकून को ब्रेक करती है और एक बटरफ्लाई के रूप में वो बाहर आती है। बस वैसे ही अब आपकी पर्सनालिटी दुनिया को दिखने वाली है। आप अभी तक अपने आप को एक कोकून में रखे हुए हैं, अभी तक आपने अपने आप को हर्मिट में रखा हुआ है, अभी तक आप बहुत सोच विचार करके फूक फूक के कदम कर चलने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये जो आपने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का जो निर्णय लिया है, भले ही आप धीमी गति से आगे बढ़ रहे, पेशेंसली काम कर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ इस समय महादेव, महागणपति और महागौरी की तरफ से आपके लिए यहाँ आ रही है। एक कुशल संकल्प, एक कुशल योद्धा के रूप में अब आप साबित होने वाले हैं। अब आपके जो परिजन हैं और ऐसे लोग जो आपके लिए गलत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, गलत स्पेल कर रहे हैं या आपके लिए गलत मैजिक काम कर रहे हैं, अब वो हारते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मेरे को अब आपके अंदर एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आते हुए दिख रही है। मतलब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं। ये ऊर्जा, या बहुत सारे लोग यहाँ बोल रहे हैं कि यस, हम भी कल गणपति की स्थापना करने वाले हैं, हमने भी हरतालिका व्रत रखा है, हरतालिका की पूजा की है। आप सभी को हरतालिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करने वाली है महागौरी। आप लोग बिल्कुल निराश नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है। ब्लेसिंग्स के रूप में आपके लिए ये बताया जा रहा है कि आपकी अंतरात्मा से आप पूछिए, आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आपकी अंतरात्मा अब आपको बहुत कुछ गाइडेंस देने वाली है कि वहाँ पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, या आपकी पर्सनालिटी का निखार होते हुए मैं यहाँ दिख रही हूँ। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी निकलते हुए मैं यहाँ आपको देख रही हूँ। एक नॉलेज, ऐसा नॉलेज जो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को खड़ा रख सकता है और लोगों के, दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। मतलब कितनी बड़ी पर्सनालिटी, एक साहस, एक आत्म विश्लेषण की ये पावर होती है। कई बार हम लोग सेल्फ एनालिसिस से कई बार घबराते हैं, बट ये सेल्फ एनालिसिस हमें बहुत बड़ी ताकत बनता है, हमारे लिए एक ताकत के रूप में खड़ा हो जाता है। अब तीसरी ब्लेसिंग्स आपके लिए कौन सी आ रही है इस महागणपति, महागौरी और महादेव की तरफ से? वो है आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनने जा रहे हो। एक ऐसी पर्सनालिटी जो क्वीन की पर्सनालिटी है, एक ऐसी पर्सनालिटी जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी को यहाँ पर बैलेंस किए हुए है, जिसने अपने इमोशंस और अपने एग्रेशन दोनों को बैलेंस किया हुआ है, जिसने अपनी विल पावर को और अपने फियर में अपने आप पर काबू किया हुआ है, जिसने अपनी हिम्मत पर और हर सिचुएशन में जीत हासिल करने की ये जो संकल्प है, वो महादेव, महागणपति और महागौरी की तरफ से आपके लिए ये ब्लेसिंग्स के रूप में यहाँ आ रही है। कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, आपके हाथ में एक पर्सनालिटी दी जा रही है, एक वॉन्ड दिया जा रहा है, आपके पास अस्त्र शस्त्र दिए जा रहे हैं ताकि आप इस युद्ध में जीत हासिल करें। इस युद्ध में आपकी विजय होने वाली है। इस युद्ध में आपको जीत घोषित की जाने वाली है। मतलब विक्ट्री का साइन नजर आ रहा है, सक्सेस का साइन नजर आ रहा है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद कुछ भी चल रहा हो, आप निडर होकर आगे बढ़िए, अब संकल्प के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारी एक स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स आ रही है। अपने आप को ओपन माइंडेड रखिए, अपने आप को किसी भी धारणाओं में, फिक्स एरिया में फिक्स मत करना, अपने आप को बहुत फ्लेक्सिबल बना लेना, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंट और भगवान की ब्लेसिंग्स, ये दोनों आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने वाली है।
सेल्फ कॉन्फिडेंस हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि लोग हम पर हावी ना हो जाए। तो ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर महादेव महागणपति की तरफ से आपके लिए यहाँ पर दी जा रही है। आप में से जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अपनी साहस के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपनी विल पावर के लिए आप कहिए, आई एम अ कॉन्फिडेंट, आई हैव अ विल पावर, आई एम अ पेशेंस, आई एम अ पीसफुल सोल, बट आई एम एग्रेसिव। इस तरह से आप अपने लिए कुछ अफर्मेशन लिखिए और आप एक एनर्जी को क्लेम कीजिए, 999 की एनर्जी को क्लेम कीजिए, 999, क्योंकि आपको पता है 99 का पोर्टल ओपन हो रहा है। हो सकता है मैं आज वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आ जाऊं शाम तक। तो ये 99 की एनर्जी आपको यहाँ पर एक साहसी, एक दृढ़ विश्वासी, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ लेकर जा रही है, जहाँ पर आप अपने इस लड़ाई के योद्धा बनने वाले हैं, आप ही राजा बनने वाले हैं, आप ही रानी बनने वाले हैं, आप ही सेनापति बनने वाले हैं। मतलब आपके हाथ में इतनी पावर है, क्योंकि सभी के हाथ में एक एक पावर दी गई है। तो हर ब्लेसिंग्स में आपकी तरफ एक ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही है जिसमें आपके पास एक वॉन्ड होगा, आपके पास में लाठी होगी, आपके हाथ में तलवार होगी, मतलब कम्युनिकेशन पावर होगा, मेंटल में स्टेबिलिटी होगी, दिल में विश्वास होगा, और यही चीज़ आपको जीत हासिल करने में आपकी यहाँ पर कहानी लिखने जा रही है। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ महादेव जी की तरफ से, महागौरी की तरफ से, महागणपति जी की तरफ से आपके लिए यहाँ पर भेजी जा रही है। चाहे कैसे भी फैसले लेने हो, अब आप निडर रूप से अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होने वाले हो। कितना भी आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो कि ये जंग हम कैसे लड़ेंगे, बट कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर आपका रीयूनियन हो जाएगा। ये लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद या ये जो कम्युनिकेशन होने वाला है, उसमें आपको ये डर हटा देना है। यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ खत्म नहीं होगा, बस आपकी पावर इंक्रीज की जा रही है। लेकिन वो लोग भी आपको अब समझने वाले हैं, क्योंकि अब आप मजबूती से खड़े हो, अब आप गिड़गिड़ा नहीं रहे हो, आपने रिक्वेस्ट नहीं की है, आप अपनी बात रख रहे हो। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब ये सोशल एरिया में भी आपका नेम फेम होने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब आपको एक सत्ता दी जा रही है, अब आपको एक अथॉरिटी दी जा रही है। देखिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें एक इंट्यूशन पावर के द्वारा भी आपको मैसेजेस आ रहे हैं। ये एक इंट्यूटिव रीडिंग भी हो रही है और कार्ड रीडिंग भी हो रही है, लेकिन आप इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करते जाइए, क्योंकि ये नेगेटिव सिचुएशन अब आपके लाइफ में से ख़त्म होने का टाइम आ गया है। आपको एक सोल्जर बनने के लिए कहा जा रहा है, आपको एक जीत हासिल करने के लिए, कॉन्फिडेंट में आने के लिए कहा जा रहा है। भावुक नहीं होना है, भावुकता आपको कमजोर बना देगी। तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनना, एक ऊर्जावान पर्सनालिटी बनना है, आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनना है, एक स्ट्रेंथ में आना है, अपने आंतरिक स्ट्रेंथ को यहाँ पर जगाने का टाइम आ गया है। और महादेवी, महागणपति और महादेव जी की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाने के लिए आपकी तरफ ये ऊर्जा डिवाइन के द्वारा भेजी जा रही है। आपको इसको रिसीव करना है। यस, आई एम एबल टू रिसीव दिस पावरफुल एनर्जी। हट नहीं करना है, हट करोगे तो कहीं ना तो कहीं फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। डर में नहीं रहना है, क्योंकि माँ काली की कृपा आ रही है आपकी तरफ से। गलत फैसले लेने से पहले 2 मिनट रुकने के लिए कहा जा रहा है। यदि 2 मिनट रुक जाओगे तो देखो ये गलत फैसले भी लेने से आप बच जाओगे, लेकिन अपनी बात रखना ये कायरता नहीं है। लोगों को अपनी बात कहना ये कायरता नहीं है, बल्कि अपने लिए भी एक स्टैंड लेना ये अपने सेल्फ डिफेंस के लिए या अंतरात्मा के लिए आपके लिए यहाँ ज़रूरी हो जाता है। आलसी बनने को मना किया जा रहा है, आलसी नहीं बनना है। उठिए, नहाइए धोइए, पूजा कीजिए, संकल्प कीजिए, देवियों की शक्तियों को लीजिए, महादेव की शक्ति को लीजिए, महागणपति की शक्ति को लीजिए, और इस शक्ति से आपके लिए एक ऊर्जा निर्माण होने वाली है। अंतर्ध्यान से आपको आंतरिक ऊर्जा मिलने वाली है, क्योंकि अब आपके अंदर शांति आ रही है, पेशेंस आ रहा है, धैर्य आ रहा है, एक छिपा हुआ रहस्य समझ में आ रहा है आपको। आपने अपने अनुभव के माध्यम से जो अर्जन किया है उस अब दुनिया के सामने रखने का टाइम आ गया है। तो आप में से जितने लोग क्लेम करना चाहते हैं इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, या जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम चल रही है उन लोगों के लिए शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस ब्यूटीफुल एनर्जी में अपने आप को लेकर आएँ। तो आपके लिए जो ये साहस भरा दिन आ रहा है, ये संकल्प भरा दिन आ रहा है, ये ब्लेसिंग्स भरा दिन आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्वर की तरफ आप जा रहे हो, तो प्रॉब्लम रहने ही नहीं वाली है। आप तो अपनी ही नहीं, दुनिया के लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो। एक पावरफुल एनर्जी में आप जाने वाले हो।
तो ये पावरफुल एनर्जी आपकी होने वाली है, ये पावरफुल एनर्जी आपको सौगात के रूप में मिलने वाली है। अब आप एक एनलाइटमेंट की तरफ भी आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। आपकी जो सोल है वो आध्यात्मिक जर्नी में इतना आगे बढ़ चुकी है कि अब आप एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। लोग आपको अब ढूंढने वाले हैं, कहाँ हैं आप, कहीं तो कहीं वो आपका रिफ्लेक्शन महसूस करने वाले हैं। मतलब आपकी पावर से उन्हें अब तकलीफ होने वाली है, आपकी पावर से, आपकी ऊर्जा से हो सकता है उनको तकलीफ हो, उनको नुकसान पहुंचे या उनको कोई परेशानी हो जाए, क्योंकि कर्मा का सिद्धांत यही है, जो आप देते हो वो कई गुना होके आपके पास रिवर्स होकर आता है। तो आपने जो लोगों को दिया है वो आपकी तरफ आ रहा है और उन्होंने जो आपको दिया है वो उनकी तरफ रिवर्स होकर जाने वाला है। कर्मा का सिद्धांत यहाँ पर लागू हो गया है। अब आप रेडी हो जाइए एग्रेशन में आने के लिए, बट लड़ाई झगड़ा नहीं। एग्रेशन का मतलब होता है स्ट्रांग पर्सनालिटी, ऐसी पर्सनालिटी जो सब कुछ जानती है, जो सब कुछ सॉल्व कर सकती है, जो आगे बढ़ सकती है और गिव अप नहीं करती है। तो गिव अप नहीं करना है, बल्कि रेडी होकर अपने आप को प्रूफ करने का टाइम है। ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। तो देखते हैं सोल लेसन कार्ड आपके लिए और कौन से ऐसे कार्ड्स हमें देते हैं। तो ये 3 ऊर्जा के लिए 3 सोल कार्ड्स हम निकालेंगे। देखते हैं 3 सोल कार्ड्स यहाँ कौन से निकल आ रहे हैं। फेल्यूर, यस, अपने फेल्यूर से नहीं डरना है, अपने मिस्टेक्स से बाहर आइए, अपने मिस्टेक्स की एनर्जी से बाहर आ जाइए, क्योंकि अब मिस्टेक्स को ज़्यादा याद करने की जगह अपनी पावरफुल एनर्जी में जाना है और अपनी अपॉर्चुनिटी में लर्निंग प्रोसेस पर जाना है। आपने समझ लिया है कहाँ गलतियाँ हुई हैं, उस गलती को नहीं दोहराना है, क्योंकि सेम गलती दोहराने से सेम नुकसान हो सकता है। ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, ज़्यादा किसी पर आँख बंद करके कोई भी प्रोजेक्ट को साइन नहीं करना है। उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट रेडी करना चाहिए। आपको किसी भी मिस्टेक से बचना है तो लोगों पर मतलब एक एग्रेशन है ना, अभी इस समय एग्रेशन में कई बार लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बट इस एग्रेशन को आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़कर अपनी बात को रखने का, एक डिप्लोमेटिक बात रखने का यहाँ पर एक प्लान बनाना चाहिए। तो आपको कहीं भी फेल्यूर नहीं मिलने वाली है। ये फेल्यूर की चिंता हटा दीजिए, क्योंकि जब महागणपति, महागौरी और महादेव जी की जब कृपा आने लगती है तो फेल्यूर होता ही नहीं है। ये अंडरस्टैंड करना होगा हमें। तो आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली अ अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो जो भी आपने समस्याएं देखी है या जो भी आपने तकलीफ़ें देखी हैं, उसमें से आप लर्न कर लो कि अब ये हम दोबारा गलती नहीं करेंगे। यस, सेकंड के लिए आया है डेथ का कार्ड। मतलब यहाँ एक ऐसा इंसान जो अपने अनुभवों से चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी, जो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी आपके लाइफ में से ख़त्म हुई होगी। बट किसी भी चीज़ का ख़त्म होने का मतलब ये नहीं होता कि सब खत्म हो गया। ख़त्म होने का मतलब होता है एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत। देखिए, आपको डॉग के भौंकने की भी आवाज़ आ रही होगी। ये कंफर्मेशन आ रहा है कि अब बहुत कुछ एंड होता जा रहा है। अब एक न्यू बिगनिंग करना होगा और अपनी लर्निंग से, अपने नॉलेज से, अपने अनुभव से रीस्टार्ट करना होगा, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ ख़त्म हुआ है, बहुत कुछ चीज़ें छूट गई हैं आपके पीछे, बहुत कुछ आपके लाइफ में से लेफ्ट हो गया है। बट आपके पास एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो डिवाइन ब्लेसिंग, वो है आपका अनुभव। इस अनुभव से आप न्यू बिगिनिंग कर सकते हो। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग आर मेयरली बिगिनिंग। तो ये न्यू बिगिनिंग के लिए आपको खड़े होना चाहिए। या अब डाउट की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप एक पावरफुल पर्सनालिटी हो, प्रॉब्लम सॉल्वर हो। मतलब इतनी सुंदर ब्लेसिंग्स आने के बाद डाउट का तो रहना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने सारे डाउट को रिलीज़ कर दिया है, क्योंकि आपको ऐसे लोगों के नाम भी पता चल गए हैं, ऐसे लोगों के उद्देश्य भी पता चल गए हैं, ऐसे लोगों के कारनामे भी पता चल गए हैं जो हर समय आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब आपको आंसर्स मिल चुके हैं, अब आपको वो ब्यूटीफुल एनर्जी मिल चुकी है, एक पावरफुल एनर्जी मिल चुकी है। तो यहाँ आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। जितना आप डाउट को रिलीज करोगे, आपको आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपके लिए चीज़ें निकल कर आई हैं। अब देखते हैं आपके लिए कुछ एनर्जी कार्ड से हम देखते हैं कि आपके लिए कौन सी एनर्जी यहाँ पर दे रहे हैं। ये 3 ब्लेसिंग्स के साथ आपके लिए एनर्जी, 3 ब्लेसिंग्स, कौन सी एनर्जी कार्ड्स आ रही हैं, चलिए देखते हैं। इस 3 ब्लेसिंग्स के साथ आपके लिए 3 एनर्जी कार्ड कौन सी आ रही है। ओ माय गॉड, देखो फेल्यूर हुआ था ना, तभी तो अब आप स्ट्रांग बने हो। तो एंजाइटी से अब बाहर निकलना है,
एंजाइटी को छोड़कर बाहर निकलना है, अपने परेशानियों में घुलने की जगह आपको यहाँ पर बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। यस, ये 3 ब्लेसिंग्स में जो एक एंजाइटी का कार्ड है वो मुझे यहाँ बता रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं, परेशानियाँ देखी हैं, लोगों की ब्लेमिंग्स देखी हैं, लोगों का एक हुजूम देखा है, या लोगों के आपके लिए एक नेगेटिव वाइब्रेशन देखा है। और यहाँ डिवाइन ने आपको ये कार्ड देकर यही बताया, क्योंकि 9 की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ये 9 की एनर्जी आपसे ये कहना चाहती है कि अब ये एंजाइटी से बाहर आ जाइए, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स अब आपको पावरफुल बना रही है। एक घोड़े पर एक ऐसा इंसान है जो तलवार लेके निकल गया है। तो यस, अब एंजाइटी और फेलियर से बाहर आना होगा आपको। अब टाइम आ गया है अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने का। अब टाइम आ गया है इस सिचुएशन में बूमिंग करने का। अब ये टाइम आ गया है इस सिचुएशन में फाइट करने का। ये टाइम आ गया है इस सिचुएशन में अपने आप को सिद्ध करने का। तो यहाँ पर एक अफर्मेशन कर सकते हैं, आई लेट गो ऑफ फियर एंड वरी, आई एज्यूम द बेस्ट एंड लाइव इन पीस, ऑल इज वेल। आपकी जैसे एक पिक्चर देखी थी ना आपने, उसमें कहा ऑल इज़ वेल, मतलब आपने अपने आप को ये बता दिया है और डिवाइन ने आपको ये बता दिया है कि अब ये एंजाइटी मेरा हिस्सा नहीं है, ये फेलियर मेरा हिस्सा नहीं है, ये विजय मेरी हिस्सा है। क्योंकि ब्लेसिंग्स अब विजय की आ रही है, ब्लेसिंग्स अब सक्सेस की आ रही है आपकी तरफ। एक ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही है जो एनर्जेटिक है, ये एक ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही है जो कॉन्फिडेंट है, ये एक ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही है जो अपने आप पर विश्वास रखती है। अब ये अपने आप को बंद कमरे में से आपको बाहर निकालने के लिए कहा जा रहा है। अब आपके पास सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन रिसीव कर रहे हो। अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपने आप को वरी को रिलीज़ कीजिए और अपने आप को इस नए प्रोसेस में डालने की कोशिश कीजिए, नए विचारों के साथ, नए प्लान के साथ, नए स्ट्रेटजी के साथ। ये सारी प्रोसेस और ये सारी ब्लेसिंग सिर्फ आपके लिए महादेव महागणपति की तरफ से आपके लिए यहाँ पर भेजी जा रही है। देखिए 9 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये 9 की एनर्जी भले गुस्से की एनर्जी भी है, लेकिन ये 9 के एनर्जी के साथ साथ यदि आप पीस ऑफ माइंड में जाते हो तो डियर ये काम आपका बनता ही है, क्योंकि 9 के नंबर 2 आया है। 9 नंबर मंगल का है तो 2 नंबर मून का भी है। यहाँ आपके लाइफ में नो डाउट यह आपको अकेलापन इसलिए देखना पड़ा था क्योंकि आपके लाइफ में कोई ऐसे ईर्ष्यालु लोग थे, आपके लक को ख़त्म कर दिया था, आपके भाग्य को ख़त्म कर दिया था, आपको डिससेटिस्फैक्शन वाले एरिया में डाल दिया था। आप चाहते थे तरक्की करना, आप चाहते थे ग्रो करना, आप चाहते थे बूम करना, आप चाहते थे अपने आप को स्थापित करना, एक ब्यूटीफुल एनर्जी में ले जाना। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसों की कोई कमी है, बिल्कुल बहुत पैसे लगते सब कुछ है आपके पास, लेकिन वो जो एक एनर्जी थी, वो जो एक विश्वास था, वो कहीं न तो कहीं ऐसे दुश्मनों ने आपको यहाँ हटा दिया है या कम कर दिया है आपकी लाइफ में से। और यही कारण है कि आपने इस सिचुएशन में अपने नॉलेज को भी नहीं समझ पाए। और ये सिचुएशन आपने इसलिए देखा क्योंकि ये जेलस लोग आपके लाइफ में थे। आपने इस सिचुएशन को इसलिए आपने अकेलेपन में अपने डाला क्योंकि आप उन लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं रह रहे थे, आप उनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, उनकी एनर्जी आपको पसंद नहीं आ रही थी, आपको वो सेटिस्फाइड नहीं कर रही थी। कहीं न तो कहीं आप उनके साथ रह के खुश नहीं रह रहे थे, कहीं न तो कहीं आपको अपनी एनर्जी ड्रेन होते हुए फील हो रही थी और लोगों के दबाव से आपने अपने आप को अकेला कर दिया था। बट अब महादेव जी की कृपा से और महागौरी और महागणपति की कृपा से आपके लिए इतनी ब्लेसिंग्स और इतना नॉलेज और इतना एक्सपीरियंस आपने अपने लाइफ में ले लिया है कि अब आपने उन सारी बातों को लेट गो कर दिया है, छोड़ दिया है, आगे बढ़ गए हैं। अब आप ब्लेसिंग्स को यहाँ पर रिसीव कर रहे हो, लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अब लाइफ में जो भी है उसमें सेटिस्फाइड हो रहे हो और आपको एक अफर्मेशन दिया जा रहा है, आई एम ग्लैड, आई एम glad. I let go of luck. I took the balance blessings in my life with joy and satisfaction. I am glad. और इस तरह से आपने अपने जीवन में एक नई ऊर्जा भरी है, एक नई संभावनाएं भरी है, एक नई उम्मीदों का संचार किया है, एक इच्छाओं की पूर्ति करने का एक फिर से एक नया बेड़ा उठाया है, एक नए संघर्ष पर आप जाने के लिए, एक न्यू बिगनिंग करने के लिए आप बिल्कुल यहाँ पर रेडी बन गए हो। आप सोच रहे हो कि यूं ही हो जाएगा, नहीं, क्योंकि थर्ड ब्लेसिंग्स आपकी कॉइन की भी आ रही है। मतलब आप अपने फियरलेस हो रहे हो, एंजाइटी से बाहर आ रहे हो, कॉन्फिडेंट हो रहे हो, अपने आप को विश्वास में ले रहे हो, अब आप ग्रोथ करने वाले हो। ये थर्ड एनर्जी आई है, एक ऐसी एनर्जी जो मनी को अट्रैक्ट कर रही है, एक ऐसी एनर्जी जो वेल्थ को अट्रैक्ट कर रही है, एक ऐसी एनर्जी जो बेस्ट वैल्यूज़ को अट्रैक्ट कर रही है। अब सारे डाउट आपके दिमाग में से निकल गए हैं।
यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि 2-3 दिनों से रीडिंग उनके साथ रेजोनेट हो रही है, तो डियर ये भी रेजोनेट ही होने वाली है। क्यों? क्योंकि उन्हीं लोगों के साथ ये सारा अच्छा होने वाला है जो 2-3 दिनों से अपनी रीडिंग देख रहे हैं, और यहाँ पर अब आप अपने फ्यूचर गोल की तरफ आगे बढ़ने वाले। ये रीडिंग इसलिए दी जा रही है ताकि वो फर्दर अपने एक्सपीरियंस को देखें, अपनी अच्छी हेल्थ को इंक्रीज कर सके, अपने मनी में इंक्रीज कर सके, अपने लाइफ के वैल्यूज़ में इंक्रीज कर सके, फैमिली के साथ एंजॉय कर सके, सेलिब्रेशन कर सके। अब आपने अपने लाइफ में कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि कंट्रोल से कई बार हमारे लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर बाद में हमको डाउट क्रिएट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर यदि लगता है तो अपने अंतः मन से एडवाइस भी ले सकते हैं आप, क्योंकि अब आपको सपोर्ट मिल रहा है, डिवाइन का सपोर्ट मिल रहा है, इंट्यूटिव गाइडेंस भी आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप इस समय रिसीव कर रहे हो। आई डिटरमाइन माई ओन डेस्टिनी, आपने ये कंफर्म कर दिया है और ये ऐलान कर दिया, ये अफर्मेशन दे दिया है, आई डिटरमाइन माई ओन डेस्टिनी। आपने अपनी डेस्टिनी तय कर दी है। अब चाहे वो फाइनेंशियल एक्शन हो, चाहे वो कोई भी रिसीविंग कोई भी सिचुएशन हो, आप एक वंडरफुल एनर्जी में यहाँ पर कन्वर्ट होते जा रहे हैं, और आप ये बिल्कुल अफर्मेशन दे रहे हैं कि चारों ओर मेरे लिए ही सारी ऊर्जा यहाँ पर प्रवाहित की जा रही है डिवाइन के द्वारा। तो मैं मोनोलॉजी कार्ड को अपने महादेव जी के कार्ड कहती हूँ। तो देखते हैं महादेव जी आपके लिए यहाँ पर कौन सी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। ये 3 ब्लेसिंग्स के साथ महादेव जी आपको और कौन सी 3 ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डियर, एंजाइटी से बाहर आ जाएंगे आप, और ईर्ष्यालु जलस लोगों से भी आप बाहर आ जाएंगे। अब आपकी मनी ग्रोथ होकर रहेगी। यस, क्लाइमैक्स अब ख़त्म होने वाला है। आपके जीवन का क्लाइमैक्स जो पर्दा है वो उठने वाला है। एक पिक्चर दिख गई है आपको, कौन है, कौन से लोग हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सारे आंसर्स अब आपको मिल चुके हैं। अब आप अपने फर्दर भविष्य की तरफ अब आप आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके लिए टाइम फॉर हीलिंग, अब ये महादेव जी की कृपा से आपके लिए हीलिंग आ रही है यहाँ पर। ओके, ये कार्ड बाहर आ गया है। ओके, 2 कार्ड्स बाहर आए हैं। यू एंड योर लव वन आर सेफ। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं तो कहीं हम पर भी अटैक हो सकता है, तो डियर बिल्कुल टेंशन मत लो। आप और आपके लव वन बिल्कुल सेफ है यहाँ पर, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आप ऊर्जावान बन रहे हो, बस आपको अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना आना चाहिए, पेशेंसली भी बिहेव करना आना चाहिए आपको। यहाँ पर आपके लिए ये भी कार्ड बता रहा है मुझे कि आप इस सिचुएशन में जितना आप अपने अंदर प्यार रखोगे, इस सिचुएशन में जितना आप सेटिस्फैक्शन रखोगे, इस सिचुएशन में जितना अपने आप को पीसफुल माइंड में रखोगे, आपकी जीत होकर रहेगी। बैलेंस क्रिएट कीजिए माइंड में, थॉट्स में और आपके एक्शन में। ये तीनों चीज़ों में यदि आप बैलेंस कर लिए तो डियर ये जीत आपकी है। महादेवी, महागौरी और महागणपति और महादेव जी की कृपा से ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ, ये 3 पावरफुल ब्लेसिंग्स आ रही है। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स। और हम लोग सभी यही चाहते हैं कि सभी के जीवन में सुख, शांति, वैभव के साथ साथ एक पीस ऑफ माइंड भी रहे, क्योंकि हमारे पास सब कुछ आ जाए, यदि पीस ऑफ माइंड नहीं है तो हम लोग अपने आप को कंट्रोल करने लगते हैं, लोगों को कंट्रोल करने लगते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन की जितनी भक्ति रहेगी, उनका सपोर्ट रहेगा, आपकी प्रोग्रेस यहाँ पर मेरे को मिलते हुए दिख रही है। तो इस ब्लेसिंग्स को, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए 999 की एनर्जी में। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।